नमस्कार प्यारे साथी मित्रों, आज साथी 31 मई है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखें जो प्रतियोगी छात्रों से जुड़ी हुई साथी। पहला है सीयूईटी यूजी परीक्षा में विलंब से छात्रों परिजनों का गुस्सा साथी फूटा। उसके पीछे कहा राजधानी के कई परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को सीयूईटी यूजी 2026 का परीक्षा का आयोजन किया गया। कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी का परीक्षा देरी से शुरू हुई और सहिता बिहार सहित पश्चिमी दिल्ली के केंद्रों पर देरी के कारण अभिभावकों भी नाराज हो गए। और बुराड़ी निवासी अभिभावक संघर्ष ने बताया कि उनके बेटे का वन-स्तरीय पब्लिक स्कूल घेरवा एवं निजामपुर रोड पर घर से 32 किलोमीटर दूर सेंटर था। बेटे की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की शाम 3 बजे परीक्षा थी, जिसके लिए हम 1 बजे पहुंच गए थे, लेकिन परीक्षा 3 के बजाय 4 बजे शुरू हुई। 1 घंटा डिले हुआ। पैसा थी सेंटर की स्थिति थी कि पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। एनटीए द्वारा इस तरह की अव्यवस्था छात्रों का मनोबल तोड़ देती है। इसी तरह सहिता बिहार के एक सेंटर की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अभिभावक देर से हुई परीक्षा को लेकर परेशान है। सोशल मीडिया पर लोगों ने एनटीए की परीक्षा पढ़ाई पर सवाल उठाया। परीक्षा के तकनीकी कारण से प्रभावित होने की जो जानकारी लोगों को एनटीए के सोशल मीडिया हैंडल से मिली है, वो सबसे अधिक परेशानी सुबह की पाली में परीक्षा के दौरान हुआ है। साथियों, एनटीए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें एनटीए ने सीईटी यूजी 2026 से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है और ईमेल आईडी भी जारी किया है, जिसमें छात्र अभिभावक सहायता के लिए नंबर दिया है। ईमेल आईडी पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्यारे साथियों, जो शिक्षा व्यवस्था है साथियों, जो इसकी परीक्षाएं हैं साथियों, आए दिन सवाल के घेरे में है। प्यारे साथियों, इनकी व्यवस्थाएं कब दुरुस्त होगी साथियों, आने वाला वक्त ही बताएगा। साथियों, ये लोग इतने लापरवाह होते जा रहे हैं। प्यारे साथियों, क्या कहा जाए। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, यूपी लोक सेवा आयोग को मिले 2 नए सदस्य। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी को शनिवार को 2 नए सदस्य मिल गए हैं। राज्यपाल की संस्तुति के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम पांडे और पटना के मेजर जनरल मनोज कुमार सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राजभवन की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों सदस्य कार्यकाल भार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक रहेगा। और साथियों, 22 फरवरी 1973 को जन्मे प्रोफेसर अनुपम पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रतिष्ठित शिक्षकों में शामिल है। उन्होंने ये वर्ष 2001 में विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में अपनी सेवाएं शुरू की थी। शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्र में लंबे अनुभव के आधार पर उन्हें वर्ष 2018 प्रोफेसर पद पर पदोन्नति किया गया था। प्रोफेसर पांडे विश्वविद्यालय में डीन एकेडमिक एफआरसी निदेशक तथा भूगोल विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनकी नियुक्ति को विश्वविद्यालय शैक्षणिक जगत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट अपडेट है सत्यापन में यूपी टेट के 200 प्रमाण पत्र फर्जी और संदिग्ध। नियमानुसार होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में 200 प्रमाण पत्र फर्जी और संदिग्ध पाए गए हैं। ये प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी द्वारा वर्ष 2011 से 2021 के बीच जारी किए गए थे। इनकी जांच जून 2025 से मई 2026 के बीच की गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिकायतों के आधार पर गाजियाबाद, गोंडा, देवरिया, मेठी, शामली, संबल, बलरामपुर और मैनपुरी, फिरोजाबाद, सीतापुर, मथुरा, गाजीपुर, भदोही और बलिया और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों पर भेजे गए मामलों की जाँच की गई है। जाँच में बड़ी संख्या में गड़बड़ी भी सामने आई है। हाल ही में सीतापुर जनपद में 7 शिक्षकों को टेट प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पीएनपी भेजे गए थे और जांच में सभी प्रमाण पत्र असत्य पाए गए हैं साथियों। और पीएनपी के अनुसार 5 शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुक्रमांक विभागीय अभिलेखों में आवंटित नहीं थे, जबकि 2 अन्य मामलों में प्रस्तुत अनुक्रमांक अन्य अभ्यर्थियों के नाम पर दर्ज पाए गए हैं। इस संबंध में जांच रिपोर्ट 26 फरवरी 2026 तथा 12 मई 2026 को संबंधित जिलों को भेजी गई है। इसी प्रकार गोंडा जनपद में भेजे गए 5 शिक्षकों में भी प्रमाण पत्रों में विसंगतियां देखने के सामने मिली। हालांकि संबंधित रिपोर्ट में जिले को प्रेषित किए जाने की प्रक्रिया में वर्ष 2011 की यूपी टेट परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कराया था, जबकि वर्ष 2013 से 21 तक परीक्षा का संचालन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी द्वारा किया गया। बाद में इस व्यवस्था का दायित्व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि जिलों से प्राप्त सत्यापन अनुरोधों के आधार पर प्रमाण पत्रों की जाँच की जाती है। प्यारे साथियों, इस तरह की इसमें जो संदिग्ध और फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं 200 से अधिक साथियों। इसमें देवरिया जिले के निवासी एक युवक की हाल ही में बिहार में अध्यापक पद पर नौकरी लग गई। उसने अपने नाम में संशोधन कराने के लिए पीएनपी में संपर्क किया, जहां मना कर दिया गया तो उसने सीबीएसई बोर्ड में अपने नाम में संशोधन करा लिया। और पीएनपी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि वो संशोधन नहीं कर सकते और नियुक्ति होने के पहले उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया है। ये केस साथियों अगला है आजमगढ़ का एक व्यक्ति हाल ही में पीएनपी कार्यालय में आवेदन दिया कि उसका नाम लड़की के नाम पर सर्टिफिकेट में दर्ज हो गया है। जिस युवती का उसने नाम बताया वो उसकी बहन थी और अधिकारियों को आशंका हुई कि वो अपने बहन के सर्टिफिकेट में संशोधन कराकर नौकरी जो है हासिल करने की जुगत में है। और सीतापुर में एक मामले में ऐसे ही भाई बहन फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल कर चुके हैं। प्यारे साथियों, इस तरह से फर्जी वाले सामने आए हैं। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, टीजीटी परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ने टीजीटी 2022 भर्ती के 3539 पदों के लिए लिखित परीक्षा 3 से 4 जून को साथियों 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। और शनिवार से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र साथियों डाउनलोड करना शुरू कर दिए हैं, यानी कल से डाउनलोड हो रहा है। करीब 4 वर्ष बाद आयोजित हो रही टीजीटी 2022 की परीक्षा में 8,68,531 कैंडिडेट इसमें पंजीकृत है। और परीक्षा के लिए साथियों प्रयाग समेत प्रदेश के 36 जिलों में साथियों 614 केंद्र बनाए गए हैं। ये रहा प्यारे साथियों आज 31 मई की रहा महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।